गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, हाउ आर यू। जैसा कि आप सबको पता है, बारिश के चलते अभी हमारे स्कूल में हॉलीडे हुई है और आज की हॉलीडे है। अभी नहीं पता आगे का कब तक रहेगी, और जैसे ही डीसी का, गवर्नमेंट का मैसेज आएगा, आपके स्कूल ओपन होने का आपको मैसेज सेंड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपका स्कूल में ही रेगुलर क्लासेस लगेंगी। ओके, अभी आज हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। मैं आपको आज, वैसे तो हमारा सिलेबस हो चुका है कंप्लीट, बट आपके रिवीजन चल रही है, आपके टेस्ट चल रहे हैं। तो आज मैं आपको लेसन 4 जो है हर घर का अखबार, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट सेंड करूंगी जो आपने करने के बाद मुझे सेंड करना है। ओके, तो ये कविता है हर घर का अखबार। इसमें आपको पढ़ाया हुआ है, किसके बारे में बताया हुआ है? चिट्ठी के बारे में। जो हर घर का अखबार जो क्या होती है, वो चिट्ठी होती है, जो हमारे मनों के, जो हमारे दिल के एक दूसरे को जोड़ने के काम आती है। आजकल जो है वो फ़ोन चल गया है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को बता सकते हैं, बट पुराने समय में चिट्ठी ही एक ऐसा माध्यम थी जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते थे। हम अपने दिलों की बातें लिखते थे, हमारे जो घर में दुख है, सुख है, वो सारी की सारी भावनाएं हम चिट्ठी के माध्यम से ही साझा करते थे, एक दूसरे को हम शेयर करते थे। तो इस कविता में जो कवि है वो चिट्ठी और पत्र के महत्व पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। और एक वो कहता है कि चिट्ठी या पत्र, चाहे भले ही वो कितना ही छोटा होता है, वो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो दूर बैठे लोगों के बीच संबंध बनाने और उनके दिलों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पत्रों के माध्यम से लोग एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख और अपनी सारी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में जो चिट्ठी का प्रचलन है वो बहुत कम हो गया है, लेकिन पुराने समय में बहुत था। तो ये कविता मैंने आपको रीड कराई हुई है कि जब चिट्ठी आती है, चाचा की साइड से आती है तो उसमें कोई ना कोई उपहार होता है, पापा की साइड से आती है तो वो घने घने अक्षर उसमें लिखे होते हैं और दुनिया भर की सैर करती है। और मम्मी की चिट्ठी आती है और उसमें मम्मी बच्चों के बारे में पूछती है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो एक चिट्ठी में, जो आज हम देखते हैं, हमने अगर किसी से बात करनी है हम फ़ोन पे करते हैं। पहले के टाइम में फ़ोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, हमने जो बातें करनी होती थी हम चिट्ठी में लिख करके एक दूसरे को भेजते थे और एक दूसरे के बारे में हालचाल हम पूछते थे। ठीक है, तो आपको इसका मैं टेस्ट सेंड करूँगी। इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सब करवाए हुए हैं। देखिए, शब्द अर्थ हैं सौगाते, उपहार, घने घने, पास पास, सैर, घूमना, संदेश, सूचना, और इसके वाक्य भी आपको राइट डाउन करवाए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, कवि ने घर का अखबार किसे कहा है? चिट्ठी को। बड़े लिफाफे में क्या क्या आता है? उपहार। चिट्ठी दिलों के तार कैसे जोड़ती है? नए नए संदेश सुनाकर या नई नई सूचनाएं देकर। आगे जो है क्वेश्चन आंसर, बड़ा लिफाफा आने पर क्या समझना चाहिए? बड़ा लिफाफा आने पर इसे चाचा द्वारा भेजा गया उपहार समझना चाहिए। छोटा सा कागज़ बिन पैर के कैसे चल पाता है? छोटा सा कागज़ बिन पैर के डाकिए द्वारा चल पाता है। चिट्ठी जो आती है वो उसको कोई ना कोई देने के लिए आता है, वो, और जो चिट्ठी लेकर आता है वो डाकिया होता है, तो डाकिए के द्वारा वो चल पाती है। और पोस्ट कार्ड पर लिखे अक्षर घने क्यों दिखाई देते हैं? घने मीन्स बड़े बड़े, पास पास क्यों दिखाई देते हैं? पोस्ट कार्ड छोटा होने के कारण उस पर लिखे अक्षर घने दिखाई देते हैं। ठीक है, बाकी इसमें एक्सरसाइज दी हुई है सही गलत। चिट्ठी दुनिया भर की सैर करती है, राइट और रॉन्ग। राइट। चिट्ठी प्लास्टिक की बनी होती है, रॉन्ग। चिट्ठी अपने आप दूसरे के घर पहुंच जाती है, रॉन्ग। चिट्ठी दिलों में नफ़रत पैदा करती है, रॉन्ग। तो ये आपको लेसन रिवाइज़ करना है और उसके बाद मैं आपको जो टेस्ट सेंड करूँगी वो आपने मुझे कंप्लीट करके मुझे रीसेंड करना है, मीन्स मुझे वापस आपको सेंड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।